हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का एक हायर मैथमेटिक्स का एक कोर्स जिसका नाम है स्पेशल फंक्शंस, मैं वो स्टार्ट करने लगा हूँ। ये इसकी पहली वीडियो होगी। मैंने अपनी जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो आपको पता है किस वे में बनाई हुई है कि मेरे पास जो भी कोर्स मैं एक पर्टिकुलर लेता हूँ या कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि मैं उसकी कोई PDF या मेरे पास वो स्क्रीन पे ऑन होता है और मैं सिर्फ वो आपको वर्बली बता देता हूँ, बोल के पढ़ के, ठीक है। क्योंकि बाय हैंड में उसकी भी, क्योंकि मेरे पे अभी इतना टाइम नहीं बन रहा तो वो मैं ट्राई करूँगा कि बाय हैंड भी मैं करूँ, लेकिन जब तक वो सीन नहीं बनता तो मेरा ये काम इजी भी हो जाता है और थोड़ा स्पीड से हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं आज कर दूँ। खैर, तो जो लोग भी इस कोर्स से रिलेटेड लिंक में हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो इसका आइडिया होगा। और रही सही जो कुछ कमी रह जाएगी वो मैं यहाँ पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस पर बना दूँगा, कम से कम बोल के अच्छे से बता दूँगा। तो जो भी इस कोर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उनको आइडिया हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कोर्स शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप जहाँ भी कोर्स ये पढ़ रहे हैं वहाँ आपके जो पर्टिकुलर टीचर ने बुक लगवाई होगी, लेकिन जिस बुक से हमने ये किया था वहाँ का उसका चैप्टर 2 था, तो चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर 2 का जो नेम है वो है द गैमा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। पहले हम गैमा फंक्शन पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाके बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम गैमा फंक्शन देखते हैं। तो गैमा फंक्शन क्या होता है? गैमा फंक्शन इज डिफाइंड बाय वेयरस्ट्रैस एज फॉलो। वेयरस्ट्रैस जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फंक्शन डिफाइन किया था। तो ये जो मैंने लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये सारी एक्सप्रेशन जो है 1 ओवर गैमा ऑफ z इज इक्वल टू z यहाँ पे कोई इंटीजर है, e एक्सपोनेंशियल, और e की पावर में क्या है गैमा z, ठीक है। आगे आ जाता है पाई n से इन्फिनिटी तक, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है n प्लस z ओवर n, और साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस z ओवर n। तो ये सारा हमारे पास क्या बनता है, इक्वेशन 1 हमारे पास गैमा फंक्शन बनता है, वेयर जो गैमा है वो क्या है, आइलर्स कांस्टेंट है, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे जो बताई उन्होंने कि प्रोडक्ट इन 1, जो 1 के अंदर ये प्रोडक्ट है, इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल फाइनाइट z। मतलब जब भी हम एक फाइनाइट इंटीजर लेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये जो सारी प्रोडक्ट है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ओके। अब हम एक सीरीज़ डिफाइन कर रहे हैं। सीरीज़ किस तरह की कि गैमा ऑफ z का डेरिवेटिव ओवर गैमा ऑफ z, ठीक है। जब हम गैमा ऑफ z की डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं गैमा ऑफ z से तो वो हमारे पे एक सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन करने लगे। तो देखें, सिंस हम जानते हैं कि 1 ओवर गैमा ऑफ z मीन्स कि गैमा फंक्शन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। तो जो लेफ़्ट साइड है पहले वहाँ देखें, वहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 1 ओवर गैमा ऑफ z मीन्स कि डिवाइड हो रहे हैं। तो log 1 माइनस लॉग गैमा ऑफ z लेफ़्ट साइड पे ये हो जाएगा, और जो राइट साइड है वहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है, z एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट हो रही है और उसके बाद आगे पाई के साथ भी सारी टर्म की प्रोडक्ट हो रही है। तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हो रही हैं, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, log z फिर प्लस log e की पावर गैमा ऑफ z और इसी तरह आगे। तो लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, log 1 0 के इक्वल होता है, तो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस log गैमा ऑफ z, और दूसरी तरफ जो है वो सारी टर्म वैसे की वैसी ही आ जाएगी। बस एक चीज़ होगी कि log और जो एक्सपोनेंशियल है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो गैमा ऑफ z सिंपली आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशियल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, तो क्या होगा हमारे पास, देखें जो था माइनस गैमा ऑफ z उसका नीचे क्या आ जाएगा, मीन्स कि जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वो ऐसे ही आ जाएगा गैमा ऑफ z। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, log z था, देखें log z था तो वो क्या आ जाएगा 1 ओवर z। इस तरह गैमा खाली रह जाएगा और आगे भी इस तरीके समेशन में हमारे पास ये सारी टर्म बन जाएगी, ठीक है। मीन्स कि सिंपली हमने डिफरेंशियल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो राइट साइड पे हमारे पास ये समेशन के आगे जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या सीन हो रहा है कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया, एलसीएम ऊपर ले गए और उसको सिंप्लीफाई जस्ट हमने किया। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास n है
प्लस में और माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, ऊपर z रह जाएगा मेरे पास। तो ये हमारे पास क्या एट द एंड वैल्यू आ जाएगी, गैमा ऑफ z का डेरिवेटिव ओवर गैमा ऑफ z। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। दिस सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी क्लोज रीजन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द गैमा ऑफ z। मीन्स के एक्सेप्ट सिंगुलर पॉइंट्स के ये हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। सिंगुलर पॉइंट्स वही जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ओके अब हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक है कि इवैल्यूएशन ऑफ गैमा ऑफ 1 एंड गैमा प्राइम ऑफ 1। ठीक है, कि गैमा फंक्शन का तो हमें पता चल गया, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, गैमा ऑफ z जनरल लिखा हुआ था। तो z की जगह हम कोई इंटीजर जैसे यहाँ पे 1 लगा के देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 पे भी हम चेक करेंगे और फिर 1 पर अगर इसका डेरिवेटिव लें तो फिर क्या वैल्यू होगी वो भी देखते हैं। तो पहले प्रूफ देखते हैं। सिंस हमें पता है कि गैमा फंक्शन क्या होता है, हमने वो लिख दिया। जहाँ जहाँ z है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, z इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लगा दी। तो ये सिंप्लीफाई हो, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम क्या करेंगे, देखें अभी मेरे पास क्या लिखा हुआ था, जब 1 की वैल्यू पुट कर दी है तो ये सारी टर्म आ गई थी जो ये पुटिंग z इज इक्वल टू 1 से नीचे लिखी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सारे में लिमिट अप्लाई करेंगे, मीन्स के लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कराएंगे। वो कैसे होगा, देखें अभी इस ऊपर वाले लिमिट वाले स्टेप से ऊपर देखें, पाई n 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। जब हम लिमिट लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, वो किसी फाइनाइट नंबर तक जाएगा। ये चेंज आएगी जब लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट में अब हमने बता दिया कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन हाँ, और पाई जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, m इज इक्वल टू 1 से n तक। तो बात फिर भी वही बन जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद जस्ट हमने इसको, लेकिन उसका ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने से कि अंदर सारी हमारे पास टर्म्स m में आ जाएंगी। उसके बाद हमने जस्ट इसको अंदर से LCM लिया है, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से n तक जा रही है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ जो टर्म ब्रैकेट के अंदर बनी हुई है, ऊपर क्या है m प्लस 1 और नीचे कितनी है 1। जब वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे तो m की वैल्यू अगर जब 1 लगाएंगे तो ऊपर कितनी हो जाएगी 2 और नीचे कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसी तरह जब 2 3 4 m की वैल्यूज़ लगाते जाएंगे इधर भी, और साथ में जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है e की पावर -1/m, वहाँ पे भी m की वैल्यू लगाते जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये जो मैंने वैल्यूज़ लगा के दिखाई भी हुई हैं, तो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड जो इक्वेशन 1 है वो बचेगी। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास बचेगी, क्योंकि जो भी हमारे पास ये सारी टर्म बन रही है ई की पावर में, उस सारे को हम एज अ होल ये लिख लेंगे -hn। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई 1 हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे, ये जो hn है हमारे पास, ये किसकी इक्वल है, समेशन k इज इक्वल टू 1 से n तक और 1/k। ठीक है, मतलब इस सीरीज़ को ओपन करें तो वापस वही बन जाती है जो e की पावर में है। तो हम अब क्या कहेंगे, एज आइलर कांस्टेंट मींस कि गैमा इज़ डिफाइन एज, गैमा को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, hn माइनस log n। ठीक है, तो अब देखें हम क्या करेंगे, गैमा की वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि गैमा की वैल्यू हमने अभी बताई है कि वो इक्वल तब होगी जब हम लिमिट के साथ ये लिखेंगे hn माइनस log n। तो अगर लिमिट ख़त्म कर देंगे, मतलब गैमा को डायरेक्टली कहेंगे hn माइनस log n, तो वो फिर इक्वल नहीं होगी, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ये समेशन का साइन जो मैंने इक्वल का साइन ऊपर था जब मैंने लिमिट ख़त्म की, तो अभी अप्रोक्सीमेट का साइन है। ठीक है, तो जो log है मेरे पास उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, गैमा प्लस log n हो जाएगा। और उसके बाद हमने वहाँ से क्या निकाल ली, hn की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, कि जब हम इसको फिर अप्रोक्सीमेट से इक्वल के सिंबल में लेके आएंगे तो हमारे पास कुछ एरर होगा। ठीक है, तो वो हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन n के तौर पे, इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ फाइनली हमारे पास hn की वैल्यू आ गई है। ये जो hn की वैल्यू है ये हम वापस ऊपर इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो hn की वैल्यू हमने वापस ऊपर पुट कर दी, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो hn है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, मीन्स कि वो एरर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो बाकी सारी टर्म जो है मैंने ऐसे ही लिख दी। सिर्फ जो वो था मतलब जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास ऊपर था वो सारों से हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है, माइनस गैमा के साथ भी, माइनस लॉग इस तरह उसके साथ भी, और एप्सिलॉन के साथ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, एरर वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ मैंने एक ही बार एक्सपोनेंशियल लिखा और उसके ऊपर पावर में लिख दिया माइनस गैमा प्लस लॉग n 1/n, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें लॉग आ रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो वो लॉग और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएंगे तो वो 1/n बच जाएगा। बाकी उसके बाद हमारे पास जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, पहले 1/n आ रहा था और लास्ट पे पहले लिमिट के साथ जो आ रहा है वो n+1 आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है 1/n, तो उसको हमने एक साथ करके लिख लिया। और उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, इसकी जब लिमिट की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी, जब हम n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे। तो फाइनली मतलब क्या हुआ कि हमने 1/γ या फिर γ की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेशन है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। क्या मतलब कि हमने क्या इवेल्यूएट करना है, क्या कंसिडर करना है, γ प्राइम ऑफ 1। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अभी हमने पीछे सीरीज़ फाइंड की थी γ प्राइम ऑफ z ओवर γ ऑफ z, ये सीरीज़ अभी हमने पीछे डिफाइन की थी, तो वही मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे क्या करते हैं, z की जगह फिर 1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे सारी जगह तो हमारे पास ये सेकंड टर्म बन जाएगी और इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट को इंट्रोड्यूस करवा दी है। अभी ये देखें इस पेज पे लास्ट जो है स्टेप है n 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट ले आएंगे तो फिर देखें क्या हो जाएगा, लिमिट में हमने n को इन्फिनिटी तक करवा दिया और जो समेशन है वहाँ पे हमने m1 से लेकर n तक ले गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर वही जैसे पहले m की वैल्यू लगाई थी, m की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास फिर वहाँ से -1 और +1 बच जाएगा, वो दोनों कैंसिल और माइनस गैमा आ जाएगा। तो मीन टू से कि हमने अभी तक क्या किया है, γ और γ प्राइम ऑफ 1 उनकी वैल्यूज़ इवेल्यूएट कर ली हैं। γ प्राइम ऑफ z ओवर γ ऑफ z उसकी सीरीज़ ये जो यहाँ पे हमने निकाली थी ये सीरीज़ फाइंड कर ली और देखा γ फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट हिस्सा करेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, जो आइलर कांस्टेंट है वो क्या होता है हमारे पास और उसका एक रिलेशन भी हम प्रूव करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।